शुरुआत में जब एंगल आया था तब भी ऐसा ही कुछ फ्लाइट पाथ था, हालांकि वहां पर हमें लिपोवका तक जाता हुआ जॉर्ज पोल से फ्लाइट पाथ दिखा था। इस बार कामेशकी की साइड पर जाता हुआ थोड़ा बहुत देखा जाए नदन साइड का ही ये फ्लाइट पाथ है, बट विल वी सी अ डिफरेंट सर्कल? क्या इस बार मिलिट्री बेस के अराउंड कुछ हो सकता है? कल प्रिमोस का वो जोन था एक एंगल में जहां कहानी अलग थी और वहीं से हमने साउथ कोरियन डोमिनेशन स्टार्ट होते हुए देखा था। विल इट बी द सेम स्टोरी या फिर अब वापस से इंडियन टीम्स झपट्टा मार सकती हैं? बट सर्कल जो आपने पूछा, साउथ वेस्टर्न साइड का ये सर्कल हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे में जेपीएक्स वो बहुत ज्यादा खुश रहने वाले। मिस्टीरियस फोर वेस्टर्न साइड है और बहुत जल्दी वो भी रोटेट करके अपने आप को एक बेहतर स्थान पे लाना चाहेंगे। गॉडसेन को आप देखिए, हमने बहुत बार देखा है मिलिट्री बेस जर्की की तरफ हो जाते हैं, बट इस बार उन्होंने डिसीजन लिया है कंटेनर के आसपास वो व्हीकल उठाए गए। क्या वहां से रोटेट करके जर्की की तरफ जाएंगे या फिर वो सर्कल कटका को ज्यादा यहाँ पे महत्व देंगे? बहुत सारे सवाल बन रहे हैं इनिशियल पॉइंट पे, लेकिन एक अच्छी खबर, कहीं भी वो अर्ली फाइट हमें देखने को मिला नहीं। कल भी रैंगल एक स्लो पेस से स्टार्ट हुआ था, तो कल के दिन के बाद जब आज का ये पहला रैंगल है ओशन, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि किस तरीके के पेस आप मान के चल रहे हो कि आज के दिन पे देखने को मिल सकता है? इस मैप पे कोई दूसरे चांसेस नहीं मिलते। देयर आर नो रिकॉल्स, तो आप अगर फाइट्स ले रहे हैं तो अभी आपको अपनी फाइट्स को अच्छा बनाना पड़ेगा। आपका एक खिलाड़ी खत्म हुआ, वो अगले 30 मिनट के लिए इस पूरे गेम से गायब है। इसका खराब जाता है, देन अदर टीम्स हैव चांसेस। नेबुला ऑलरेडी टॉप 3 के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन वो पहले पायदान को देख रहे हैं। इस गेम में चिकन डिनर उनको पहले पायदान के करीब ले आएगा। गिवन द फैक्ट डीआरएक्स के लिए अगर खराब गेम जाता है, डी प्लस किया, दे कैन आल्सो गो फॉर इट, लेकिन इस बार शुरुआत हुई है नकुल। पिछले गेम के अंदर जोकर चले थे, तो इस बार उस जोकर के साथ साथ बैटमैन का भी अलायंस है। इट्स अ स्टार्ट, लेकिन इस स्टार्ट से और कितना आगे जाएंगे? आई मीन वो चिंकी के आसपास टीम सोल को हमने जाते हुए देखा, सर्कल के बाहर चले गए, एक फिनिश पॉइंट निकाला गया और वापस से अपने आप को सर्कल की तरफ लेके जा रहे। ये कैलकुलेटेड मूव था, क्या रीड थी कि रिजेक्ट की टीम स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा स्प्रिट रखते हैं तो उसका फायदा उठाने का एक बहुत अच्छा मौका रहेगा? मौका तो यहाँ भी बना है। फिनिक्स रनिंग व्हीकल से रेक्स को गिराएंगे और मैच से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। एमटीआर रोटेशनल के दौरान ही उन्होंने भी अपने एक पहले खिलाड़ी को गवा दिया। एक एक करके प्लेयर्स खत्म होते नजर आ रहे हैं। वो एग्जैक्ट बैटल्स नहीं है जिसमें प्लेयर्स खत्म हो रहे हैं। हमने भी देखा किस तरीके से ये छोटी मोटी बैटल्स हैं, लेकिन प्लेयर्स गवाना शुरुआती क्षणों में दिक्कत की बात हो सकती है। गॉडरेन हमेशा की वही कहानी, मिलिट्री बेस और वहां से वो अपनी कलम लेकर के लिखना शुरू करते हैं, लेकिन इस बार भी उनको ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा। अभी एक बार क्रॉस किया है मिलिट्री बेस जाने के लिए, कुछ देर के अंदर वापस से मिलिट्री बेस से अपनी मूवमेंट करने के लिए करना पड़ेगा। और इस सब में ट्रू रिपर्स दे हैव अनदर ड्रॉप और वो वहीं गए हैं। मैं समझना चाह रहा हूँ गॉडस्ट्रेन के इस रोटेशन के लिए, अगर फ्लाइट पाथ की बात करें, वेस्टर्न साइड को बहुत ज़्यादा फेवर किया था। अगर वो चाहते तो ब्रिज के आसपास वो जंप कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कंटेनर के ईस्टर्न कॉर्नर उन नॉर्मल कंपाउंड्स की तरफ गए। एक व्हीकल उठाया गया, बहुत बड़ी रोटेशन यहाँ पे की गई, मिलिट्री बेस हो गए और अब वापस से वो रोटेट करेंगे उस सर्कल के लिए। क्या ये सोची समझी साजिश थी या फिर वो रीड थी कि उस ब्रिज के अराउंड कुछ टीम्स हो सकती है? डबल थॉट्स की भाई, अगर हम अपने, क्योंकि गॉडरेन के पास भी एक सेकेंडरी ड्रॉप है, क्या हम वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाएं या फिर एक्चुअली मिलिट्री बेस पर ही जाएं? देन एट द एंड डेस्ट्रो का वो कॉल रहा होगा, लेट्स प्ले इट बाय द बुक, और वो यही है कि हम जैसे शुरुआत करते हैं वैसे ही खेला जाए। सीएजी ओसाका, मैं तो नए खिलाड़ी को स्पॉट किया जरूर था, लेकिन शॉट्स एग्जैक्टली नहीं लग पाए। और दूसरी तरफ डीआरएक्स के साइक्शे, चलिए वो मूव तो कर चुके हैं और उन्हें भी क्योंकि वो साउंड आ चुका था एमओ का, ही नोस कि भाई अब वापस यहाँ पर अकेले तो नहीं आना है। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है नहीं कि इस घर में एक ही खिलाड़ी है, एक से ज्यादा है, और उसी के चलते अब दोनों प्लेयर्स अपने अपने टीममेट्स के काफी करीब जाने की कोशिश करते हैं। और आप ऊपर मैप पर नजर डालिए, 2800 मीटर का फासला, सर्कल चलना शुरू हो चुका है। पहले सर्कल से अगर आप दूर हैं और आपके पास उतने पर्याप्त फर्स्ट एड्स नहीं, बैंडेजेस नहीं, डैमेज तो पड़ने वाला है। और यही रीजन है कि वो फाइट हमें वहां पे देखने को मिला नहीं। अपने अपने रास्ते दोनों ही टीम्स निकल चुके हैं। K9 उन्होंने भी अपनी रोटेशन की शुरुआत कर तो दी है। सिवर्नी से रिजॉक के आसपास एक बहुत बड़ा स्प्रिंट। ट्रू रिपर्स, उनके बारे में हम जिक्र कर रहे थे कि कल के मैचेस अच्छे नहीं हुए। एवरेज के लिहाज से अगर बात करें ठीक ठाक वो पॉइंट्स कमाए, आज के दिन की शुरुआत उतनी अच्छी हुई नहीं है। और अब जो रोटेशन ट्रू रिपर्स की तरफ से हम देख पाएंगे, बहुत इत्मीनान से नॉर्दर्न साइड से वो एंट्री बना रहे हैं, कोई भी गेट की सिनेरियो नहीं। लेकिन K9 के ओमेगा वो बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं और ऐसे में एक फाइट की पॉसिबिलिटी नॉर्दर्न साइड में जरूर बन रही है। सीरियस 4
इस टीम की भी बात करी जाए, देखिए कल के दिन हमने स्नोशॉट का प्रदर्शन देखा था, ओमेगा की तरफ से वो फाइट्स देखे थे, बनी का एग्रेशन भी देखा था, लेकिन एट द एंड व्हेन इट ऑल जस्ट कम्स डाउन दे नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई टॉप 8 में यहाँ रहने पर खुशियां नहीं होने वाली हैं और ऊपर बढ़ना पड़ेगा। K9 के लिए भी एक बड़ी कड़ी परीक्षा है। There's still a chance, लेकिन हर एक गेम के अंदर फिर टॉप 2, टॉप 3, टॉप 2, टॉप 3, पोडियम्स के अलावा कुछ नहीं। सो बहुत सोच समझ करके खेलना पड़ेगा। ट्रू रिपर्स की चर्चा करी गई, टॉप 6 के अंदर ये टीम मौजूद है। पॉइंट्स की अगर बात करी जाए तो एक चिकन डिनर, गिवन द फैक्ट इनकी ऊपर वाली टीम्स उतना अच्छा ना खेले, एक चिकन डिनर इन्हें टॉप 3 में लेकर के आ सकता है। देन अगेन वो कंटेंशन शुरू हो जाएगी और ट्रू रिपर्स के लिए #4 एक अलग कथा रही है। बहुत सारे टूर्नामेंट्स में अपने आप को पोडियम से जस्ट बाहर देखा है इन्होंने, तो इस बार इनको पोडियम में जाने के लिए हर चीज करनी पड़ेगी। एक चीज तो बेहतर की है कि सीधा सर्कल के सेंटर पे आने में हुए कामयाब। मैक्सिमम टीम मानो प्रिमॉक्स के आसपास, क्वेरी के आसपास जाके अपने आप को रोके हुए हैं, गढ़का के आसपास कोई रुकना नहीं चाह रही। ये थोड़ा जरूर सरप्राइजिंग फैक्टर है। मानो टीम्स का मानना कि उसी गढ़ पे हमें आखिर के स्टेजेस देखने को मिलेंगे। मिस्टीरियस 4 उनमें से एक रहेंगे, जैसा आप उनके बारे में बात भी कर रहे थे। बट एनएस इन्होंने भी ज्यादा डिले किया नहीं है, आराम से स्कूल के रास्ते आ रहे हैं। D+ किया, इनके साथ साथ चलेंगे, DRX भी साथ साथ चलेंगे। एक रोटेशनल फाइट होने के चांसेस जरूर रहने वाले हैं, लेकिन कोई भी अभी फाइट करना चाह नहीं रहा है। इकलौती कुछ टीम्स रहेंगी जो कि सर्कल के बाहर है, वो लीड रोटेट कर रहे हैं। CAG और नेबुला सर्कल के बाहर भिड़ना एक गलत कॉल हो सकता है। और आदि जिस तरीके से एक स्प्लिट रोटेशन करा रहे हैं, पॉसिबिलिटी रहेगी कि वो बहुत जल्दी CAG के आसपास आ सकते हैं। मुश्किलें बनेंगी जरूर, लेकिन किस तरीके से आदि अपने टीममेट्स को सर्कल के अंदर ला करके आगे उस जमघट के अंदर लेकर के आ पाएंगे। अभी तक एग्जैक्ट फाइट्स तो नहीं हुई हैं, लेकिन 2 खिलाड़ियों ने अलविदा जरूर बोला है और वो भी खिलाड़ी इकलौते पकड़े गए थे, जिसके कारण वो मुश्किलें बहुत ज्यादा बनी। हालांकि अब ऐसा लगता है कि और बैटल्स होती नजर आएंगी। K9 दे नीड अ स्टार्ट। शैडो को नॉक किया, फिनिश किया स्लग ने, और कल स्लग से ही हमने कमाल का प्रदर्शन देखा था जब MTR के प्लेयर्स के ऊपर हावी हुए थे। इनके टीममेट निंजा बॉय वो दूसरी तरफ फाइट्स ले रहे थे, बट व्हाट इज दिस, अनदर डे